वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर कंप्यूटर सोल्यूशन। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप टैली के अंदर किस तरह से अपने रूल्स को लगा करके एंट्री पास करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर किया था कि आप टैली के अंदर किस तरह से लेजर्स को बना सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। लेजर बनाने के बाद हमारा मैंने आपको बताया था कि आप इसमें ग्रुप इसमें कैसे एंटर करते हैं, ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। उसकी ग्रुप्स की जो पीडीएफ रहेगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि अगर आप इसके अंदर टैली के अंदर एंट्री अच्छे से करना चाहते हैं, यानी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप तो याद करने ही होंगे। टैली में दो चीजें में होती है, एक तो ग्रुप और दूसरा रहेगा, इसका आगे चल के बताऊंगा आपको, वाउचर्स। तो दोनों ही आपको याद करने पड़ेंगे। ग्रुप्स क्या क्या है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उसकी पीडीएफ मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको वाउचर्स की भी पीडीएफ दे देता हूँ, ताकि आप दोनों ही टाइम से याद कर लेंगे। अगर आप ये चीज याद कर लेंगे तो आप मेरे द्वारा बताई गई सारी एंट्रीज को इसमें आसानी से पास कर पाएंगे। तो वाउचर्स कौन से हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। वाउचर्स में जाने के लिए पहले हम वाउचर्स वाली कमांड पे एंटर करेंगे और यहाँ से जाएंगे वाउचर्स की लिस्ट के अंदर। यहाँ पर दिखा रहा है कि काउंटर वाउचर अगर मुझे ओपन करना है तो वो शॉर्टकट ही दबानी है F4। या तो मैं माउस इस पे क्लिक कर सकता हूँ, या मैं कोई सी भी शॉर्टकट की इसमें चला सकता हूँ जिसमें दी गई है। अब सपोज करें कि मुझे ओपन करना है सेल्स वाउचर, तो सेल्स करने के लिए मुझे F8 दबाना है, तो F8 वाला वाउचर आ जाएगा। इसमें कुछ मोड्स भी होते हैं, तो मैं मोड्स भी आपको बताऊंगा। बट ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप हमारे द्वारा दी गई पीडीएफ की ग्रुप्स और वाउचर्स को याद कर पाएंगे। तो वाउचर्स की बात करें, सबसे पहले मैंने अकाउंट खोला है। जब भी कभी आप टैली के अंदर बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री करेंगे, या बैंक से कोई पैसा आपने निकाला है, उस एंट्री को उसमें टैली में पास कराना है, तो आपको इसमें यूज करना होगा काउंटर वाउचर। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ पेमेंट वाउचर के बारे में। जब भी कंपनी कोई पैसा कैश में या चेक से पेड करती है, किसी भी चीज का खर्चा दिया जाता है, या आप किसी भी तरह का पैसा किसी को पेड करते हैं, चाहे वो उधारी हो, कुछ भी हो सकता है, तो उस पैसे देने की एंट्री को या चेक देने की एंट्री को आप पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। अगला आता है आपका रिसीप वाउचर। रिसीप वाउचर खोलने के लिए आपकी शॉर्टकट की है F6। F6 से दबाने के बाद खुलता है रिसीप वाउचर। यहाँ पर जो एंट्री होगी पेमेंट की उल्टी रहेगी, यानी कि अगर जैसे आप पेमेंट करते हैं, कोई पैसा देते हैं, तो उस एंट्री को आपको पेमेंट वाउचर में पास करना है। अब अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी भी बंदे से या किसी भी कंपनी फर्म से कोई पैसा रिसीव करते हैं, या कोई आपको इनकम होती है, उस इनकम के थ्रू आपको पैसा मिलता है, तो वो सारी एंट्री को आपको रिसीव वाउचर में पास कराना होता है। उसके बाद चलते हैं अगले वाउचर पे, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में जो एंट्री की जाती है वो उधारी की जाती है। अब ये उधार एंट्री कौन सी होंगी, किस तरह की होंगी, वो आपको उसके सेकंड पार्ट में बता दूंगा मैं आपको। क्योंकि यहाँ पर सेल परचेज और जनरल में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि उधारी एंट्री है तो कौन सी करनी है। इसमें एक्चुअली रूल होता है। रूल्स की अगर बात करें, संपत्ति के रूल्स अलग होंगे, यानी एसेट्स जो हमारी होती है उसके रूल्स अलग होंगे, और हमारे स्टॉक आइटम या गुड्स के रूल, जो माल हमारा होता है उसके रूल्स अलग होते हैं। तो दो डिवाइडेशन इसमें की जा सकती हैं। अगर संपत्ति है तो वो जनरल वाउचर में उधार चढ़ाई जाएगी, और आपका उधार माल है तो परचेज में होगा। अगर संपत्ति नगद है तो पेमेंट में होगी, और संपत्ति आपकी उधार है तो जनरल में। संपत्ति पेमेंट में कब जाएगी, जब आप संपत्ति नगद खरीद रहे हो तो। अगर संपत्ति नगद बेचोगे तो रिसीव वाउचर में जाएगा। संपत्ति उधार खरीदोगे तो आप जाएगा जनरल वाउचर में। संपत्ति उधार बेचोगे तो भी जनरल में जाएगा। तो वो सब रूल्स मैं आपको अगले पार्ट में कवर करके बताऊंगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी मैं आपको सीधी चीजें से नहीं बता सकता हूँ। अगर मैं बता भी दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मेरा मानना है कि मैं वो चीज़ आपको सेपरेट तरीके से समझाऊं, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ मोड्स होते हैं और कुछ अदर वाउचर्स हैं। तो अदर वाउचर्स पे जाने के लिए आपको F10 प्रेस करना है। यहाँ पर कुछ वाउचर्स जो हमारे पास एक्टिव है वो दिखा रहा है। कुछ ऐसे वाउचर्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, तो इनएक्टिव को ओपन करेंगे तो वो यहाँ पे दिखा देगा। इन सभी वाउचर्स को हम वन बाय वन करके सीखेंगे, वो आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आप ग्रुप्स को याद करेंगे और वाउचर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, याद नहीं होगी, तब तक आप एंट्री को अच्छे से पास नहीं कर सकेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं रूल्स की। तो मैं आपको रूल शो कर देता हूँ, रूल्स क्या क्या होते हैं टैली के अंदर। तो बेसिकली जो कहा जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। तो टैली के जो रूल्स होने वाले हैं, जिन रूल्स के बेस पर हम एंट्री को पास करते हैं, तो वो रूल्स आपके सामने ये रहे। आपको ये रूल्स याद करने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट के नाम से होते हैं। पहला रूल है पर्सनल अकाउंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जब भी किसी एंट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी संस्था का नाम या किसी बैंक का नाम आ जाता है, जिस एंट्री के अंदर इन तीनों का नाम आ जाएंगे या किसी तरह का इस तरह का नेम आता है, तो वो एंट्री जो होती है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि अगर आप उस एंट्री में रूल लगाएंगे तो वहां पे इन दोनों में से कोई सा एक रूल लगेगा। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, रमेश से उधार माल खरीदा, तो यहाँ पर रमेश जो है एक नाम होता है, और जैसे कि कोई नाम होगा किसी व्यक्ति का, तो वो कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट में हमने क्या किया,
रूल जो लगेगा इन दोनों में से लगेगा, या तो पाने वाले को डेबिट या देने वाले को क्रेडिट। तो अब ये कैसे लगता है? पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रमेश से उधार माल खरीदा तो रमेश जो है माल को देने वाला है। माल लेने वाले तो हम हैं, पर हमारा एंट्री के अंदर नाम नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर रमेश का नाम आ रहा है, जो कि रमेश देने वाला है, और देने वाले को आप हमेशा क्रेडिट करोगे। तो इस तरह करके रूल्स इसमें अप्लाई किए जाते हैं। अब जैसे ही कोई एंट्री आती है, रमेश से 5,000 रुपये मिले, तो रमेश देने वाला हुआ, रमेश को किया हमने क्रेडिट, देने वाले को क्रेडिट। अच्छा, मिला हमें पैसा है, 5,000 जो है वो कैश मिला है, तो आने वाली वस्तु डेबिट होती है। यहाँ पर कैश आ रहा है तो आने वाली वस्तु डेबिट होगी। अब जैसे कि रमेश क्रेडिट होगा और आने वाली वस्तु कैश डेबिट होगा, तो क्रेडिट डेबिट यहाँ पे समझ में आ गया। इसी तरीके से आपका तीसरा नियम होता है। तो ये इसके सब रूल्स है। इन रूल्स की पीडीएफ हमने आपको पहले ही ऑलरेडी दे रखी है, और अगर नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन से ले सकता है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं दिखाई दे रही है लिंक, तो आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला रूल आपका रहने वाला है ये, जो कि पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाते हैं। आपको बस जैसा लिखा हुआ है सेम एज इट इज याद कर लेना है, यानी कि डिजिटल कॉपी आपको यहाँ पे बिल्कुल रट लेना है अच्छे से। इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रूल्स होने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आपको वाउचर्स की बात बताई है। तो वाउचर्स जो है यहाँ पे बताया मैंने, कॉन्ट्रा वाउचर का जो शॉर्टकट होती है वो F4 होती है। जब भी पैसा पैसा आपका बैंक में जमा किया जाए, कैश है निकाला जाए, तब उस एंट्री को कॉन्ट्रा वाउचर पास करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने। ऐसे ही पेमेंट वाउचर है, यानी जब भी कंपनी द्वारा पैसा या चेक द्वारा पेमेंट किया जाता है, तो उस एंट्री को इस वाउचर में पोस्ट करना होता है। तो एंट्री भी इस तरह से हो सकती है। अगली एंट्री आती है आपकी रिसीव वाउचर की। रिसीव वाउचर में जब कभी कंपनी को पैसा चेक से या कैश से प्राप्त होता है, तो उस एंट्री को रिसीव वाउचर में पोस्ट करना होता है। जैसे कि कैश रिसीव ₹20,000 फ्रॉम रमेश, यहाँ पर रमेश से 20,000 रुपये मिले हैं, तो ये आपका रिसीव वाउचर में एंट्री होने वाली है। ये सब चीजें आपको मैं याद कराऊंगा, मैं क्लियर कराऊंगा, बट आपको इसको एज इट इज याद करना होगा। समझाने का तरीका वो आपको मैं बताऊंगा, मुझे कैसे बताना है, कैसे आपको ये सेट कराना है कि कौन सी एंट्री आपकी कौन से वाउचर में जाने वाली है। उस चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वो मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा, बट उससे पहले आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है? तो इन सभी वाउचर्स को और इन सभी लेजर्स अकाउंट्स को आपको याद करना होगा। वाउचर्स आपके सामने भी फिलहाल मैंने 6 दिखाए हैं: परचेज, सेल, जर्नल, रिसिप्ट, पेमेंट एंड कॉन्ट्रा। ये सारे आपके वाउचर्स हैं। और 3 तरह के आपके अकाउंट्स हैं: पर्सनल अकाउंट, उसके बाद आएगा आपका रियल अकाउंट, उसके बाद आएगा नॉमिनल अकाउंट। इनके अंदर दो दो नियम हैं। पर्सनल के 2 नियम होंगे, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ऐसे ही आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, यानी कि इस कॉलम में हमें डालना होता है। ऐसे ही सभी खर्च और हानि को, जब भी आप कोई खर्च करोगे या कोई आपको नुकसान हो जाता है बिजनेस के अंदर, तो उस नाम पे होने वाला खर्च और उस नाम पे होने वाला नुकसान, आपका लॉस, वो सब डेबिट होना है। या अगर आपको कोई इनकम होती है या आपको कोई प्रॉफिट होता है, तो वो आपका होगा क्रेडिट। ये इसके रूल्स होते हैं टैली के अंदर। तो आपको बेस सबसे पहले यही करना है कि ग्रुप याद करने हैं। ग्रुप याद करने के बाद आपको क्या करना है कि अकाउंट्स याद करने हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके रूल्स जो होते हैं। और उसके बाद आपको याद करना होगा टाइप्स ऑफ वाउचर। बस इतना याद करने के बाद आप सारी एंट्री का जो जिम्मेदारी है वो मेरे पर छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी एंट्री किस तरह से इसमें पास करनी है, और आप खुद भी इस चीज को कर पाएंगे। बस आपको एक बार ये सब चीजें याद करनी होंगी। ये सब करने के बाद हम वाउचर्स में आ जाएंगे। वाउचर्स में एंट्री पास करना आपको बताएंगे। वाउचर में एंट्री पास करने के टाइम पर जो ऑप्शन आएगा, जैसे मान लो एक एंट्री थी आपके पास में यहाँ पर, गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, तो ये माल बेचने की एंट्री है। तो माल बेचने की एंट्री कौन से वाउचर में करनी है? हमें सेल्स वाउचर में। उसकी शॉर्टकट की हमारे पास है F8। तो हम टैली में जाएंगे, वाउचर्स में F8 बटन प्रेस करेंगे, तो सेल्स वाउचर खुलकर आएगा। तो इसमें कौन कौन से रूल्स कहाँ अप्लाई होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगली बात करते हैं हम रूल्स की। तो जैसे इसमें एक एंट्री आई थी, यहाँ पर है सैलरी पेड बाय कैश। यहाँ पर आपने सैलरी दी है कैश में 5,000 रुपए। और रूल्स आपको बताता है कि जितने भी आपके खर्च होने वाले हैं, व्यापार में होने वाले सभी खर्च और हानि और आय लाभ से संबंधित लेन देन को नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, कहते हैं। और जैसे सैलरी है, वेजेस है, वो आपका खर्च होता है। तो यहाँ नियम बता रहा है कि सभी खर्च को हमें डेबिट करना है। जैसे कि सैलरी खर्च है और खर्च को डेबिट करना है, तो हमें यहाँ पर जो टैली में आने के बाद एक लेजर बनाना है सैलरी का, और वाउचर होगा उसका, क्योंकि आपने पैसा दिया है, पेमेंट कर दिया, आपने पेमेंट दी है सैलरी के नाम पे। यहाँ पे एक लेजर बनेगा आपका सैलरी का। सैलरी का जो ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। अगर आप ग्रुप याद कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ग्रुप यहाँ पे क्यों आ रहा है ये वाला।
इतना करने के बाद सैलरी दी है 5,000 रुपये, वो मैंने किया है डेबिट। पेमेंट वाउचर में सैलरी की एंट्री की है डेबिट करके, तो एंटर किया और दी है कैश में यानी नगद, तो कैश कर दिया क्रेडिट। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। सभी खर्च हानि को डेबिट करना है, रूल कहता है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ। सभी खर्च और हानि को डेबिट करना है, तो आप देखिएगा मैंने सैलरी को डेबिट किया है या नहीं किया। अच्छा, कैश का जो रूल लगेगा वो आपको बताता हूँ मैं। कैश का जो रूल लगेगा हमारा रियल अकाउंट का लगेगा, यानी आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। आप ये देखिए कि जब हमने सैलरी दी है तो सैलरी के नाम पे पैसा गया, पैसा हमारे पास आया है कंपनी में कि पैसा गया है? जाहिर सी बात है कि कंपनी से पैसा गया है, तो कैश जाने वाली वस्तु है। और जाने वाली वस्तु को क्या करना है हमें? अब देखिएगा, जाने वाली वस्तु को करना है हमें क्रेडिट। तो जब यहाँ पर रूल कहता है कि जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है, तो हमारी टैली भी क्या कर रहा है? कैश को क्रेडिट कर रहा है। बस एंटर करते हुए एंट्री पास कर देंगे और एंट्री सेव हो जाएगी। ये देखिए आप। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको क्यों रूल्स याद करने हैं, क्यों वाउचर याद करने हैं और क्यों आपको ग्रुप याद करने हैं। ये 3 चीजें होंगी बस दोस्तों की आपको जो याद करनी पड़ेंगी। अगर आप ये याद कर लेंगे तो पहले समझाने का काम मेरा है। अब मैं अब आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारी चीजें बता पाऊँ। बस आपको वो चीजें फॉलो करनी है जो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट समय में मिलती रहे। और टैली के साथ साथ हम इसमें और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, पर अभी हम टैली की पूरी प्लेलिस्ट करने वाले हैं। प्लेलिस्ट के बाद हम आगे की चीजें कराएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, और बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।